Good morning, students. Welcome to the English class. I hope you all are fit and fine at your home. Students, today we will read lesson number 8 Fire, Friend and Foe. Fire, Friend and Foe. Before you read the chapter, fire is both useful and dangerous. Fire means आग, वो अगर यूज़फुल है तो वो डेंजरस भी है. व्हाट इज़ फायर? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आग क्या चीज़ है. हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? हमने इसकी खोज किस प्रकार से की, हम उस पर किस तरह नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं. Now we will start the chapter. Early man didn't know what fire was, but he must have seen the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. Fire was powerful and dangerous, and he was frightened. पुराने टाइम में मानव को इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि आग क्या चीज़ है, लेकिन उसने उससे होने वाली जो नुकसान है वो ज़रूर देखे होंगे. उसने बादलों में बिजली, ज्वालामुखी पर्वतों को जो है वो ज़रूर देखा होगा. इसके बाद ही उसने खुद पर आग का इस्तेमाल करना शुरू किया. आग जो है वो काफ़ी शक्तिशाली होती है और मानव उससे बहुत डरता था. Fire may have puzzled early man, but now know that fire is the result of a chemical reaction. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. हो सकता है आग से अधिक मानव हैरान रहता हो, पर आज हम जानते हैं कि आग तो रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम है. जब जो हवा में छुपी ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ के कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिल जाती है तो एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है. ताप और प्रकाश के रूप में ऊर्जा इस प्रक्रिया से पैदा होती है. इसी को हम आग कहते हैं. 3 things are needed to make fire: fuel, oxygen and heat. Wood, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuel. आग प्रज्वलित करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: ईंधन, ऑक्सीजन तथा ताप. लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस या पेट्रोल ईंधन वाली कुछ चीज़ें हैं. ऑक्सीजन का मेन स्रोत जो है वो हमारे पास वो है वायु, हवा. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम. द थर्ड थिंग नीडेड to make fire is heat. Fuel and oxygen do not make fire by themselves, or else a newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. To burn a piece of paper or wood, we heat it before it catches fire. We generally do it with a lighted match. Every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called the flash point or kindling temperature of the fuel. ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है हवा. इसी कारण जब हम सुलगते कागज़ पर फूंक मारते हैं तो उसमें से अक्सर लपटें निकल पड़ती हैं. आग बनाने के लिए तीसरी सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है ताप, यानी कि गर्मी. ईंधन तथा ऑक्सीजन स्वयं कोई भी आग पैदा नहीं कर सकते. अन्यथा कोई भी न्यूज़पेपर या खुले में पड़ी हुई लकड़ी में अपने आप कभी आग नहीं लगती. कागज़ जलाने या किसी भी लकड़ी के टुकड़े को जलाने के लिए हम उसे गर्म करते हैं.
तभी उसमें आग पैदा होती है। हम प्रायः यह काम एक जलती माचिस की तीली से करते हैं। हर ईंधन का एक विशेष तापमान होता है जिस पर पहुंचकर वह जलने लगता है। इस तापमान को ईंधन का ज्वलन बिंदु यानी कि फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। So, it is sometimes said that fire is a good servant but a bad master. It only means that fire is very useful as long as it is kept under control. For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter, and to generate electricity. But on the other hand, if fire gets out of control, it can be very dangerous. Each year, thousands of homes and shops are damaged by fire. Vast areas of forest are also